1682 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक कसम खाई थी कि वो इस मंदिर को खत्म कर देगा। 1000 सोल्जर्स 3 साल तक हथौड़े मारते रहे, लेकिन 3 साल बाद मंदिर तो दूर, वो इस चट्टान का एक पिलर तक नहीं हिला पाए। सोचिए, जिस चीज को तोड़ने में गन पाउडर और हथौड़े फेल हो गए, उसे 1200 साल पहले बिना मशीन्स के बनाया कैसे गया होगा। जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं यहां से 400,000 टन्स पत्थर बाहर निकाला गया था। लेकिन सबसे बड़ा हॉरर ये नहीं है कि ये मंदिर बना कैसे। हॉरर ये है कि वो 4 लाख टन पत्थर गया कहां। पूरे 50 किलोमीटर के एरिया में उस पत्थर का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। गायब, वैनिश्ड। तो सवाल यह है, क्या हमारे पूर्वजों ने इसे काटा था या फिर किसी अननोन टेक्नोलॉजी से वेपराइज बना दिया था। आज इस राज से पर्दा उठेगा। हमारी कहानी जाती है पीछे 8th सेंचुरी में। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग कृष्णा द फर्स्ट की हुकूमत थी। हिस्ट्री बुक्स में लिखा है कि यह मंदिर सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जब मॉडर्न सिविल इंजीनियर्स ने इसका ऑडिट किया तो उनके होश उड़ गए। सुनने में 18 साल बहुत लगते हैं, राइट? लेकिन जरा कैलकुलेशन देखिए। 4 लाख टन्स रॉक हटाना है, मतलब हर साल 22,000 टन्स, हर रोज 60 टन्स, हर घंटे 5 टन्स। ये स्पीड बिना क्रेन्स, बिना बुलडोजर्स और बिना इलेक्ट्रिसिटी के? इम्पॉसिबल। आज की एडवांस्ड मशीनरी के साथ भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 100 साल लगेंगे। तो फिर 8th सेंचुरी के लोगों ने ये टाइम ट्रैवल वाली स्पीड कैसे हासिल की? क्या उनके पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा वक्त था, या फिर उनके पास इंसान नहीं, कुछ और था? इस इम्पॉसिबल स्पीड के पीछे एक डार्क और इमोशनल स्टोरी छुपी है जो हिस्ट्री बुक्स अक्सर मिस कर देती हैं। कहा जाता है कि किंग कृष्णा बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी मौत सामने खड़ी थी। उनकी रानी ने लॉर्ड शिवा से प्रार्थना की, अगर मेरे पति बच गए तो मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊंगी जो आज तक किसी ने ना देखा हो। रानी ने एक भयंकर शर्त रखी। उसने कहा, जब तक मैं उस मंदिर का शिखरा यानी टॉप मोस्ट पार्ट अपनी आंखों से नहीं देख लेती, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। आर्किटेक्ट्स घबरा गए। मंदिर का टॉप देखने के लिए तो पहले फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, फिर पिलर्स, फिर रूफ। इसमें तो सालों लग जाएंगे। रानी भूख से मर जाएंगी। तब एंट्री होती है एक मिस्टीरियस आर्किटेक्ट की, जिसका नाम लेजेंड्स में कोकासा बताया गया है। उसने रानी से कहा, चिंता मत कीजिए महारानी, मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको शिखरा दिखा दूंगा। सबने सोचा ये आदमी पागल है, लेकिन कोकासा ने वो किया जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने मंदिर नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे बनाना शुरू किया। ये दुनिया का इकलौता स्ट्रक्चर है जो स्काई टू ग्राउंड बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, टॉप डाउन कार्विंग सुनने में कूल लगता है, पर इंजीनियरिंग की दुनिया में ये सुसाइड मिशन से कम नहीं। सोचिए, अगर आप नीचे से ईंट जोड़ रहे हैं और गलती हो गई तो आप ईंट बदल सकते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ काट रहे हैं तो 1 मिस्टेक एंड गेम ओवर। अगर किसी मजदूर का हथौड़ा गलती से जोर से लग गया और पिलर टूट गया तो आप उसे जोड़ नहीं सकते। पूरा मंदिर, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन कैलासा में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक भी गलती नहीं मिली। हजारों पिलर्स, हाथी, सीढ़ियां, सब कुछ परफेक्ट। बिना कंप्यूटर एडेड डिजाइन के, बिना 3D मॉडलिंग के, उन्होंने दिमाग में ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे विजुअलाइज किया? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके पास पूरे पहाड़ का एक्सरे विजन जैसा कोई मैप था, क्योंकि पत्थर के अंदर कहाँ क्रैक है, कहाँ सॉफ्ट सॉइल है, ये बाहर से देखना नामुमकिन है, अनलेस यू हैव टेक्नोलॉजी बियॉन्ड टाइम। चलिए आर्किटेक्चर से हटकर अब बात करते हैं अंडरग्राउंड मिस्ट्रीज की। कैलासा के फ्लोर पर ऐसे नैरो शैफ्ट्स हैं जो इंसान के घुसने के लिए बहुत छोटे हैं।
ब्रिटिश रिसर्चर्स ने 19th सेंचुरी में इन टनल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। उन्होंने लिखा कि ये टनल्स लिमिटलेस हैं और नीचे से अजीब हवा और आवाजें आती हैं। लोकल लेजेंड्स कहती हैं कि कैलासा सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक गेटवे है, एक रास्ता जो सीधा पाताल लोक या किसी एडवांस्ड अंडरग्राउंड सिटी तक जाता है। सरकार ने आज इनमें से बहुत सी गुफाओं को कंक्रीट से बंद कर दिया है। क्यों? वहां नीचे क्या मिला था? क्या कोई रेडियो एक्टिव चीज थी या कुछ और? हम पिरामिड्स ऑफ गीजा की बात करते हैं, लेकिन कैलासा का वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी पिरामिड्स से कहीं ज्यादा है। औरंगजेब ने जब इसे तोड़ने के लिए 1000 सोल्जर्स भेजे तो उन्होंने पत्थर पर आग लगाई, पानी डाला, हथौड़े मारे, पर यह स्ट्रक्चर इंडिस्ट्रक्टिबल निकला। जो टेक्नोलॉजी इसे बना सकती है वो शायद हमारी सोच से परे है। ये वही पॉइंट है जहां मेन स्ट्रीम हिस्ट्री फेल हो जाती है और जन्म लेती है एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी। कुछ कंट्रोवर्शियल थियरिस्ट्स का मानना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए बोम 2 टेक्नोलॉजी या कोई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यूज किया गया था, एक ऐसी मशीन जो पत्थर को काटती नहीं बल्कि उसे वेपराइज कर देती है। वापस आते हैं उस 4 लाख टन मलबे पर। अगर पत्थर को चीनी हथौड़ी से काटा जाता तो आसपास के 50 किलोमीटर में पहाड़ जितना कचरा होता, लेकिन अगर उसे लेजर या प्लाज्मा कटर से गला दिया गया हो तो मलबा मिलेगा ही नहीं। वैदिक टेक्स्ट्स में ब्रह्मास्त्र जैसे वेपन्स का जिक्र है जो मैटर को एनर्जी में बदल देते थे। एलोरा की गुफाओं में कई कार्विंग्स ऐसी हैं जो आज के एस्ट्रोनॉट्स और फ्लाइंग विमानास जैसी दिखती हैं। क्या किंग कृष्णा 1 के पास कोई लॉस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ खो गई, या उन्हें किसी बाहरी ताकत एलियन फोर्स ने मदद की थी? एलियंस की थियरी सुनने में मजेदार है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा शॉकिंग और साइंटिफिक हो सकता है। रियलिटी ये है कि हम अपने पूर्वजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कैलासा टेम्पल का सीक्रेट है वर्टिकल एक्सकवेशन टेक्निक। उन्होंने शायद लेजर्स यूज नहीं किए, पर उनका मेथड जीनियस था। वो पत्थर में छेद करते, उसमें सूखी लकड़ी यानी ड्राई वुड फंसाते और फिर पानी डाल देते। जब लकड़ी पानी पीकर फूलती थी तो वो सख्त चट्टान को अंदर से क्रैक कर देती थी। नो नॉइज, नो हैवी मशीनरी, जस्ट प्योर फिजिक्स। और वो 4 लाख टन मलबा? हिस्टोरियंस का मानना है कि वो मलबा वहीं के आसपास के छोटे मंदिर और ब्रिजेस बनाने में यूज हुआ, जो आज जमीन में धंस चुके हैं। ये एलियंस का काम नहीं था दोस्तों, ये भारतीय सिविल इंजीनियरिंग का वो नमूना है जो आज के आईआईटीएंस और ग्लोबल आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक सपना है। हमारे पूर्वज पत्थर को काटते नहीं थे, वो पत्थर को पढ़ते थे। चाहे वो एलियंस हों या एंसेस्टर्स, कैलासा टेम्पल ये साबित करता है कि सनातन हिस्ट्री में ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हमने अभी तक पूरी तरह पढ़ा भी नहीं है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ना टूट सकता है ना दोबारा बन सकता है। दुनिया के लिए ये मिस्ट्री हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये गर्व है। आपको क्या लगता है, क्या ये एंशिएंट हाईटेक टूल्स का कमाल था या फिर हमारे पूर्वजों की सुपर नेचुरल विल पावर? नीचे कमेंट करके बताओ, एलियन और ह्यूमन। मुझे हर कमेंट पढ़ना है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार हिला दिए तो लाइक जरूर दबाना, और अगर इंडिया के ऐसे ही डार्क सीक्रेट्स जानने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलता हूं अगले वीडियो में।